Hello student, last lecture we completed S block, P block, D block and F block elements. सारे एलिमेंट्स के हम लोगों ने क्या नेम है, थोड़ी थोड़ी कुछ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो मेन बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. क्लियर. अब उसके बाद आता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल में मेटल एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट्स क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है. आप लोगों को पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है. हम लोगों को पता है, वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें 78% एलिमेंट, 3 टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, कौन से हैं, मेटल एलिमेंट्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स एंड मेटेलॉइड्स. 3 टाइप्स के हमारे एलिमेंट्स हैं, मेटल एलिमेंट्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स एंड मेटेलॉइड्स. हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें से 78% एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल एलिमेंट्स हैं. हमारा पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 78% एलिमेंट है वो मेटल एलिमेंट्स है. मेटल की प्रॉपर्टी क्या है वो आप लोगों को पता है, थोड़ा कुछ डिस्कस भी हम लोग करते हैं. 78% एलिमेंट में जो मेटल एलिमेंट्स है उसमें हमारा पूरा एस ब्लॉक, हमारा पूरा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और थोड़े मेटल एलिमेंट्स हमारे पी ब्लॉक में दिए. नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हम पी ब्लॉक में देख सकते हैं. नॉन मेटल एलिमेंट्स हम पी ब्लॉक में देख सकते हैं और हमारे जो मेटेलॉइड्स हैं वो भी पी ब्लॉक में. तो हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि हमारा पी ब्लॉक है वो एक एंटिक ब्लॉक है कि जिसमें मेटल एलिमेंट्स भी हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी हैं. अब पीरियोडोसिटी वर्ड्स क्या है वो हमें पता है, और पीरियोडोसिटी मतलब कि द डिक्लेरेशन ऑफ फिक्स इंटरवल रिपीटिंग प्रॉपर्टी इन ग्रुप एंड पीरियड. शॉर्ट में मैं इतना बोल सकती हूँ कि पीरियोडोसिटी मतलब कि हमारा पूरा पीरियोडिक जो टेबल है उसमें कुछ इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इंटरवल के बाद रिपीट्स हो रही है. मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि जो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, एक ही ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. या तो ऐसा बोल सकती हूँ कि आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी. तो उसको फिक्स इंटरवल के बाद आता है. हम लोग शायद ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में लिथियम के बाद सोडियम, बट जो सोडियम है वो फिक्स इंटरवल 8 के बाद आता है. तो जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है, और जो रिपीट होती है उसको हम बोल सकते हैं पीरियोडोसिटी. प्रॉपर्टी फिक्स इंटरवल के बाद जो रिपीट होती है उसका जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडोसिटी. तो ये पीरियोडोसिटी की वजह से क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम,
इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी में रिपीटेशन आता है। अभी हम बात कर रहे थे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स की, तो सिर्फ मुझे बीच में जो पीरियोडोसिटी वर्ड्स था ना वो चाहिए था, इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसा बीच बीच में बता दिया है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है कि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, लेफ्ट टू राइट में जो हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीज। जो स्टार्टिंग वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल एलिमेंट्स हैं। आगे 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 लेफ्ट टू राइट में जाती हूँ तो उसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कि धीरे धीरे वो मेटल में से मेटेलॉइड्स बनते हैं और मेटेलॉइड्स में से नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी दिखती है हमें। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे टी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक वो सारे मेटल एलिमेंट्स हैं। फिर यहाँ पर थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। यहाँ पर बीच में हमारे थोड़े मेटेलॉइड्स आते हैं और यहाँ पर हमारे नॉन मेटल एलिमेंट्स आते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम ग्रुप्स में देखें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक प्रॉपर्टीज इज इंक्रीज। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीज। मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी नॉन मेटालिक जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा बोल सकती हूँ कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी इज डिक्रीज। तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होती है। मतलब कि अप में जो एलिमेंट्स होते हैं उससे ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन वाले, नीचे वाले, बॉटम वाले एलिमेंट्स में होती है। तो इतना क्लियर कि पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम में जाएंगे हम तो हमारी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है। इतना क्लियर, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, इट मीन्स कि उसकी जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। अब मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है वो हमें पता है। सपोज हम मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले तो मैंने बोला ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे 78% एलिमेंट्स आर मेटल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स 78% एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो मेटल एलिमेंट्स है। जनरली मेटल एलिमेंट्स आर सॉलिड स्टेट। मेटल एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन क्या है पता है कि मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी जो है हमारा सारे
मेटल एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में होता है, बट हमारा एक एक्सेप्शन है, इज वेरी इम्पोर्टेंट, मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। और हमारे जो कैल्शियम और गैलियम है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर है। ये इतने हमारे एक्सेप्शन है कि गैलियम और कैल्शियम के मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकती हूँ कि समर सीजन में कैल्शियम और गैलियम हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिल सकते हैं, बट जो मर्क्यूरी है वो एज अ रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मेटल एलिमेंट्स में पेरियोडिक टेबल के 78% एलिमेंट्स आर मेटल एलिमेंट्स, एंड जो हमारे मेटल एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्शन में सिर्फ मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में है। अब हमारे मेटल की प्रॉपर्टी हम देखें तो आप लोग कुछ सीख ही गए हो, आप लोगों को पता ही है कि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और फिर ऐसा बोल सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। फिर हम लोगों को पता है कि हमारे जो मेटल एलिमेंट्स है उसकी एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि उसमें हम लोग मेटल एलिमेंट्स में डक्टिविटी की प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि जो मेटल होता है उसको खींच के हम वायर बना सकते हैं उसकी। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो मेलेबल, मतलब कि उसमें से स्ट्रेट शीट भी हम लोग बना सकते हैं। तो मेटल की ये मेन प्रॉपर्टी है। फिर हम लोगों को पता है कि मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखें तो उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। फिर जनरली जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो गैसियस और सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट उसमें एक ब्रोमीन है वो एक्सेप्शन है, ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा होता है। तो नॉन मेटल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल एलिमेंट्स से टोटली ऑपोजिट कि उसमें डक्टिविटी नहीं देख सकते हैं हम, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। ये एक्सेप्शन है कि हमारा ग्रेफाइट जो है कार्बन में से बनता है, वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट वो एक्सेप्शन है। जनरली नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते नहीं है, उसमें डक्टिविटी की प्रॉपर्टीज होती नहीं है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारे मेटेलॉइड्स है तो मेटेलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी रिएक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो मेटेलॉइड्स जो है वो कौन कौन से है, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ पता है कि सिलिकॉन हमारा मेटेलॉइड्स है, जर्मेनियम है वो हमारा, आपका पीरियोडिक टेबल है ना उसमें जो डार्क जिगजैग लाइन आपको बताई है ना वो सारे एलिमेंट्स है वो सेमी मेटल, या तो हम मेटेलॉइड्स बोल सकते हैं कि सिलिकॉन हमारा, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, ये सारे हमारे मेटेलॉइड्स एलिमेंट हैं। क्लियर? तो मेटल एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट्स क्या है और हमारे मेटेलॉइड्स एलिमेंट क्या है। मेटल हम किसको बोल सकते हैं तो प्रॉपर्टी हमें पता है, आगे भी हम वो प्रॉपर्टी का स्टडी करके आए हैं, बट यहाँ पर इतना याद रखना है
कि लेफ्ट टू राइट में मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि नॉन मेटल प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम में हम जानते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटेलॉइड्स क्या है। अब हमारा आगे का टॉपिक पीरियडोसिटी। मैंने अभी बोला कि जो द रेगुलर ग्रेडिएशन होता है प्रॉपर्टी का, रेगुलर क्या होता है, ग्रेडिएशन होता है, मतलब कि वो रिपीट होती है। टॉप टू बॉटम में जाओ या लेफ्ट टू राइट में जाओ, जो प्रॉपर्टी हमारी होती है उसका ग्रेडिएशन होता है, उसको हम पीरियडोसिटी बोल सकते हैं। हमारी डेफिनेशन पीरियडोसिटी की हम देखें तो पीरियडोसिटी वर्ड तो ऑक्टेव्स रूल में न्यूलैंड ने दिया ही था, बट उन्होंने जो हमारा जो रिपीटेशन पीरियड है उसकी एक लिमिट दी थी, वो लिमिट में रिपीटेशन नहीं होता है। तो पीरियडोसिटी हम किसको बोल सकते हैं? तो the gradation of properties repeat in fixed interval in periodic table is called पेरियोडिसिटी। क्लियर? तो फिक्स इंटरवल में प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती है। कब? तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो पीरियडोसिटी हम इसको बोल सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं उसकी कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पीरियडोसिटी देखने वाले हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, कि एटॉमिक रेडियस में कैसी पीरियडोसिटी है, फिर आयोनिक रेडियस में कैसी पीरियडोसिटी है, फिर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कैसी पीरियडोसिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कैसी पीरियडोसिटी है, फिर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसी पीरियडोसिटी है। ये सारे टॉपिक इन शॉर्ट ऐसा बोल सकती हूँ कि हम लोगों ने हमारे चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया। पार्ट 2 हमारा पूरा पीरियडोसिटी के बेस पर है कि पार्ट 1 में टोटली हम लोगों ने क्या किया कि पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। अब पीरियोडिक टेबल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में पीरियडोसिटी कैसे दिखती है उसका हम लोगों को डिटेल्स में स्टडी करना है। क्लियर? वैलेंसी में कैसे पीरियडोसिटी होती है, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कैसे पीरियडोसिटी होती है, वो सब स्टडी हम हमारे चैप्टर का पार्ट 2 जो है उसमें हम करेंगे। मैंने पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि पीरियडोसिटी वाला है वो हमारा सेकेंड पार्ट है और हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था पूरा पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब हम इसके बाद देखते हैं पीरियडोसिटी में फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा आएगा एटॉमिक रेडियस। ओके।